नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मीडिया प्रभारी जो है दानिश इकबाल अब जो है तेजस्वी यादव को जो है लगातार घेरने में लगा है। ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से तेजस्वी यादव का जो आवास खाली कराया गया है, वहाँ से जो ज़रूरी और जो सरकारी सामान था उन चीज़ों को भी तेजस्वी यादव ने यहाँ सरकारी आवास से जो है लेकर जा चुका है। लेकिन ऐसे में जो दानिश इकबाल है, क्या कुछ करें, उनके बयानों को सुनाते हैं। मैं तेजस्वी यादव जी को चुनौती देता हूं। मैं उनके नोटिस का इंतजार कर रहा हूं, कब वो मुझे नोटिस भेज रहे हैं और किस बात की नोटिस भेज रहे हैं। कल उनकी बौखलाहट देखने को मिली। तेजस्वी यादव जी ने सवाल खड़ा किया कि मैं उस बंगले में क्या कर रहा था। तेजस्वी यादव जी, आप जब डिप्टी सीएम थे तब आपने उस बंगले को दीवाने खास बना रखा था, मुगलिया हरम बना रखा था, किसी की एंट्री वहां पे नहीं होती थी। लेकिन जब से ये बंगला भारतीय जनता पार्टी के नेता को उप मुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित हुआ है, वो जनता के लिए खुल गया है। वो बंगला नहीं है, वो जनता के लिए है। जनता वहां आएगी, लोग वहां आएंगे, अपनी फरियाद वहां रखेंगे और उस बंगले से जनता के हितों और कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। सम्राट चौधरी जी का परिवार उस बंगले में रहने नहीं जा रहा है। सम्राट चौधरी जी उस बंगले में नहीं रहेंगे, बल्कि वहां बैठ करके उस जनता के, बिहार के जनता के लिए, शोषित, दलित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों के लिए वहां से कार्य किया जाएगा। जनता के लिए वो दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। तेजस्वी यादव जी ये भूल गए कि राजा के पेट से और महारानी के पेट से पैदा होने वाला ही लोकतंत्र में सिर्फ राजा नहीं होता है। और जिस प्रकार से उन्होंने मुझे अपशब्द कहा, क्योंकि मैं एक मध्यम परिवार से आता हूं। तेजस्वी यादव जी की अचीवमेंट यह है कि वो महारानी और राजा के पेट से पैदा हुए हैं और मैं एक मध्यम परिवार से आता हूं। तेजस्वी यादव जी 9वीं फेल हैं और मैं 10th से लेकर के 12th ग्रेजुएशन, MBA और मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस सब में फर्स्ट डिवीज़न हूं और देश की बड़ी यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई की है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से मैंने पढ़ाई की है। और मैं तेजस्वी यादव जी को चुनौती देता हूँ कि दुनिया के किसी भी विषय पर जहाँ वो चाहें मुझसे बहस कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव जी, किसी भी व्यक्ति का आकलन कोई तुच्छ है, कोई छुट भैया है, इस आधार पर होगा कि उसके माता पिता क्या हैं। किसी भी व्यक्ति का जो आकलन होता है उसके शैक्षणिक योग्यता से होता है। और तेजस्वी यादव जी, जो मेरी शैक्षणिक योग्यता है उस पर कहीं नहीं टिकते। तेजस्वी यादव जी की जो लालसा है बंगले के लिए, तेजस्वी यादव जी की जो बंगले को लेकर के लालच है, वो जग जाहिर है। मेरे सामने 2009 फरवरी 2018-2019 की एक रिपोर्ट है जिसमें माननीय सुप्रीम न्यायालय ने तेजस्वी यादव जी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तब ये 5 देश रत्न मार्ग उनको आवंटित किया गया था और 2018 में जब वो डिप्टी सीएम से हटे, नेता प्रतिपक्ष बने, तो सरकार ने उनको इस बंगले को खाली करने को कहा। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बंगले को खाली नहीं किया, बल्कि वो हाई कोर्ट में चले गए सरकार के खिलाफ और वो चाहते थे कि इस बंगले में वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी कंटिन्यू रहें। लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने उनकी बात को नहीं स्वीकार किया। तब वो माननीय सुप्रीम कोर्ट चले गए। सोचिए, कोई व्यक्ति अपने रिहाइश के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, सरकारी सुख सुविधा और बंगले के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चला जा सकता है। ये तेजस्वी यादव और उनका परिवार ही कर सकता है। तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप अपने फायदे के लिए आपने तुच्छ कार्य किया है, इसलिए माननीय सुप्रीम न्यायालय ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। और माननीय न्यायालय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खत्री जी की बेंच ने तेजस्वी यादव जी से कहा कि आपने जो है अपनी सहूलियत के लिए इस याचिका को दायर करके माननीय न्यायालय के समय को बर्बाद किया है, इसलिए आप पे 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने रिहाइश के लिए, अपने जो है ऐशो आराम के लिए, सरकारी बंगले के लिए सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद कर सकता है, उससे इस बिहार की जनता क्या उम्मीद कर सकती है। और मैं फिर से दोहराता हूं कि तेजस्वी यादव ने उस बंगले से, जब बंगले को खाली किया तो उस बंगले से जो है उन्होंने बेड ले जाने का काम किया, वॉश बेसिन ले जाने का काम किया, पॉट ले जाने का काम किया, जिम के इक्विपमेंट को वो ले गए हैं, बैडमिंटन कोर्ट के जो मैट्स होते हैं उसको रिमूव करके ले गए हैं,
फाउंटेन को, लाइट्स को ले गए हैं, फर्नीचर्स को ले गए हैं, एयर कंडीशन को ले गए हैं। और ये सब राबड़ी देवी जी के निर्देश पर हुआ है। राबड़ी देवी जी ने वीडियो कॉल के माध्यम से वहां के कर्मचारियों को, अपने लोगों को निर्देश दिया, डायरेक्शन दिया, और उसके बाद वो सभी लोग उस सामान को वहां से लेकर के गए हैं। और जब गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो राबड़ी देवी जी ने कहा कि तुम कौन होते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सामान को रोकने की। ये स्पष्ट प्रमाण है। और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो जुर्माना लगा बंगले के लिए, वो साबित करता है कि राजद परिवार, लालू परिवार सरकारी संपत्ति, सरकारी सुख सुविधा के लिए कितना बड़ा लालची है, कितना बड़ा लालची है। तो आपने दानिश इकबाल को सुना, उनका साफ तौर पर कहना था जिस तरीके से दोहरी नीति जो तेजस्वी यादव छोटापन अपना रहे हैं, जो सरकारी संपत्ति है उन चीज़ों को भी जो है तेजस्वी यादव जो है उखाड़ कर अपने घर लेके चले गए हैं। ऐसे में हम लोगों का मांग है जिस तरीके से जो संपत्ति, सरकारी संपत्ति थी, हाइड्रोलिक बेड था, बेसिन था, उन चीज़ों को भी जो है तेजस्वी यादव लेकर चले गए हैं। ऐसे में मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जो सामान सरकारी संपत्ति है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है, ये जो राजनीति की जा रही है तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच जो वार जो छिड़ा है, इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।